like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. हेलो फ्रेंड्स, मैं चित्रांश सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 मिनट्स विद मी में। तो आज हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। आज एक और ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है ये भी एक। तो हम ये हमारा एक प्लेलिस्ट है सी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की, सी प्रैक्टिस प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स, उसी का हिस्सा है ये वीडियो भी। तो आप उसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले। तो आज हम पहले तो क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट्स ले लिए। उन 5 सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स लेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, हम एक सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें हम स्टूडेंट के ग्रेड्स बताएंगे कि वो ग्रेड ए है या फिर फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फिर वो बंदा फेल है। ठीक है, तो हमको बस इतना बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको पहले तो उस बंदे के सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेने पड़ेंगे, फिर उन मार्क्स के एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर परसेंटेज निकालेंगे और फिर परसेंटेज के हिसाब से हम बताएंगे कि वो कौन से ग्रेड में या फिर कैसी डिवीज़न आई है। तो मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रख लिया है, बस मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बनाने में टाइम लगता है और वीडियो फिर लंबा चला जाता है। और मेरे कई लोगों ने कमेंट भी किया है मुझे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम 10 मिनट्स विद मी है और मैं वीडियो डालता हूँ 10 मिनट्स के ऊपर। तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, पर कभी कभार बड़े हो जाते हैं। जैसे कि मेरा एक वीडियो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाला, वो 1 घंटे के ऊपर वीडियो है, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट 10 मिनट में तो सिखाया जा नहीं सकता। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो मालूम ही है कि ये देखिए हमारा एक इंक्लूड स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h, फिर सेकंड हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो हमने पहले मतलब stdio हेडर फाइल और conio हेडर फाइल दोनों इंक्लूड करी। फिर हमारा मेन फंक्शन है इंट, इसका रिटर्न टाइप है। यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया प्रोग्राम। अब हमने वेरिएबल्स बनाया फ्लोट, सब मतलब सब्जेक्ट। हम लोग याद होगा कि कभी कभार छोटे थे तो सब लिख दिया करते थे सब्जेक्ट की जगह पे, जब इसको उसमें, तो वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया सब सब्जेक्ट की जगह पे 5 सब्जेक्ट रहेंगे। टोटल मार्क्स और परसेंटेज के लिए पी आर पर एक सब्जेक्ट वो वेरिएबल है और a इक्वल्स टू 0, इसका भी एक यूज़ है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ, और ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी सी, ये \n और \t की मदद से। वेलकम टू इंटर मार्क और शीट, इंटर मार्क शीट। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ दी सब्जेक्ट, मतलब इन सब्जेक्ट्स के नंबर डालें। कौन कौन से, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हमारा फॉर लूप लगाया हमने एक, उसमें इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i++। ये किस लिए लगाया, क्योंकि हम मार्क्स एंटर कराने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करा लेंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक हमारा कितना रहेगा, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4, तो 4 ये कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट्स के हम एंटर कराएंगे। तो इसके अंदर पहले बारे में हम क्या करेंगे, मैथ्स के सब्जेक्ट के वो नंबर लेंगे, फिर दूसरे में हिंदी के, फिर इंग्लिश के, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के। तो इसके अंदर हमने क्या किया, %f सब्जेक्ट की आई अभी वैल्यू 0 है, इंडेक्स नंबर जो 0 पे है उसमें पहले वैल्यू एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद उसका हम टोटल कर लेंगे, मतलब जो हमारा एक टोटल वेरिएबल है उसमें सब प्लस टोटल। ये हमने क्या किया, सारे जो नंबर्स हैं सब्जेक्ट्स के उनका टोटल कर रहे हैं, मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के जितने मार्क्स हैं उनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट है इनमें से, उसमें 0 नंबर मिला है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा फेल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में आपको 0 नहीं आने चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ सब्जेक्ट आई, मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है आई, इस वाले सब्जेक्ट या फिर कोई भी जो 0 इंडेक्स पे कोई सब्जेक्ट या 1 इंडेक्स या 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे कोई सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 0 है तो सीधा फेल पे जाओ। फेल एक जगह यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, अभी हम आगे दिखाते हैं। ठीक है, फेल पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया गो टू स्टेटमेंट की मदद से। अब प्रिंट एफ, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है थोड़ी सी। फिर हमने लिखा टोटल मार्क्स, हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, ये टोटल की जो वैल्यू है। ठीक है, सबका हमने इधर सम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे टोटल दे दिया है। उसके बाद हमको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करते, टोटल को हम 500 से डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा टोटल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंट एफ, अब हमने प्रिंट एफ के टोटल परसेंटेज, जो टोटल परसेंटेज है वो है हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ यू आर पास, आप पास हो, मतलब ये पास तो हो ही जाओगे अगर
अगर हम पास नहीं हुए होते, फेल हो गए होते, तो सीधी सी बात है हम गो टू से सीधे जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते, ठीक है। या फिर हम पास को यहाँ नहीं लिख के इसमें लिखेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम एल्स में लगाएंगे ना इसको, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल बी और टैब, चलो सही है। यहाँ पे भी लिखते हैं कंट्रोल बी और इस वाले में भी कंट्रोल वी, और इसमें तो फेल है ही, चलो टैब, सही हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अगर परसेंटेज 80% से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 80 से ऊपर है परसेंटेज, तो आप यू आर पास तो हो ही और फर्स्ट डिवीज़न पास हो, ठीक है। अगर आपकी 60 से ऊपर है और 80 के बीच में है तो आप पास हो पर सेकेंड डिवीज़न, और अगर आपकी परसेंटेज 45% से ऊपर है पर 60 से नीचे है तो आप थर्ड डिवीज़न पास हो, और अगर भैया 45 से भी नीचे लाए हो तो फेल हो ही हो। और यहाँ पे एक और हमने लगा दिया a इक्वल्स टू 1 2 3 और a की हमने वैल्यू कर दी थी 0, तो ये कभी फॉर क्या बोलते हैं ट्रू होएगा ही नहीं, तो ये इफ स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, ठीक है। इफ जो इफ हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तभी एग्जीक्यूट होगी जब यहाँ पे हमारा गो टू फेल करेगा, तो यहाँ पे हमने फेल को यहाँ पे लगा दिया इसको, और ये फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे गेट सी एच और रिटर्न 0, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप था इंट। तो बिल्ड करके हम इसको देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम हमारा कैसा बना है। तो ये बिल्ड एंड रन हो रहा है और देखते हैं कैसा बना है प्रोग्राम, हमारा सही बना है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। 5 सब्जेक्ट्स का हमने पहले तो सारे 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करवाए प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद उनको हमने टोटल कर लिया, सम कर लिया इन सारे 5 सब्जेक्ट्स का, फिर सम करके इसके परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज निकालने के बाद इसका हम परसेंटेज के हिसाब से हमने बता दिया, अगर 60% के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, सॉरी 90% के ऊपर है, 80% के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर 60% के ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न, 45% के ऊपर है तो थर्ड डिवीज़न, और अगर 45% से लेस देन 45% है तो फेल है, ठीक है। और किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर 0 आ जाता है तो भी फेल हो आप। तो चलिए हम नंबर एंटर करके देखते हैं। 50 मैथ्स में 50 मिले हैं, हिंदी में 40 मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, ठीक है। इंग्लिश में मुझे अच्छे नंबर मिले हैं, 90 मार्क्स मिले हैं, और फिज़िक्स में मुझे ठीक ठाक मिले हैं 80, और केमिस्ट्री में 85 मिले हैं। अब देखते हैं कितनी परसेंट है। टोटल मार्क्स 345 हैं, टोटल परसेंटेज इज 69%, और यू आर पास, सेकंड डिवीज़न पास हो, ठीक है, क्योंकि 69% है, 80% से ऊपर नहीं है। फिर से करके देखेंगे हम एक बार। तो फिर से हम एक बार रन करते हैं इसको। इस बार हम कम मार्क्स डालेंगे, जैसे कि 20 मार्क्स, और इसमें 10 मार्क्स डालेंगे, इसमें भी 10 डालेंगे, सॉरी 109 हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें 5 डाल देते हैं, और इसमें तो 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो 145, टोटल परसेंटेज 29% मार्क्स आए हमारे, और हम सीधी सी बात है फेल हो गए, क्योंकि 29% तो 45% से बहुत कम होता है। अब हम देखिए फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पास होंगे कैसे, हम मार्क्स ज़्यादा डालेंगे। देखना, पहले में हमको 90% मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, हिंदी में हमको 70% मार्क्स मिले हैं, इसमें 80% मार्क्स मिले हैं, और इसमें 90%, और फिर से 85%, सॉरी 85 मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं 415, 83%, यू आर पास फर्स्ट डिवीज़न पास है हम, और टोटल परसेंटेज है 83%, और टोटल मार्क्स 415 है, ठीक है। 500 होने चाहिए, 500 में से 415 मार्क्स मिले हैं हमको। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और आज का वीडियो बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम एक और नए सी प्रोग्राम की वीडियो में, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट इन अ न्यू वीडियो। बाय।